उपस्थित हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, और डॉक्टर पीएस पांडे जी, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, डॉक्टर दुनिया राम सिंह जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार जी, कृषि विभाग के विशेष सचिव श्री रविंद्रनाथ राय जी एवं श्री विजय कुमार जी, विशेष सचिव सहकारिता सह निदेशक उद्यान श्री नंद किशोर जी, सीआईआई के पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष श्री संजीव पॉल जी, सीआईआई के बिहार के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी, और मेला में पधारे हुए तमाम हमारे किसान भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे प्राथमिकता से दिखाएंगे, अखबारों में अच्छी कवरेज मिलेगी, ताकि यह जो गरीब किसान जो हैं हमारे बिहार के, वह जो है आपके माध्यम से बड़े पैमाने में इस मेला में उनकी हिस्सेदारी बने। यही हम प्रिंट के मीडिया के साथियों से आग्रह करते हैं। साथ साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो दूर दूर से पंजाब हो, हरियाणा हो, कई राज्य से जो आए हैं हमारे बिहार के इस पवित्र धरती पर, और आपने जो अपना यांत्रिक मेला में जो हमें सहयोग किया, उन्हें भी बहुत शुभकामनाएं है हमारी तरफ से। और हम तो बधाई देंगे अपने विभाग के सभी अधिकारियों को। कोविड के चलते 2 वर्ष से यह यांत्रिकरण मेला बंद था और अभी इसकी शुरुआत हुई है, पूरे उम्मीद के साथ कि बिहार के किसानों को बड़े पैमाने पे इससे लाभ मिलेगा। जो है यह मेला का उद्देश्य क्या है, ये हम एक लाइन में सभी साथियों को, किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और जो बिहार राज्य है, यहाँ के किसान ज़्यादातर खेती पे निर्भर हैं और खेती ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो और हमारे बिहार का, देश का किसान खुशहाल हो, यही उद्देश्य से पटना के गांधी मैदान में यांत्रिक मेला का जो है आयोजन की गई है। अब जो है यांत्रिकरण, जो इंडस्ट्री जो बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि दुनिया जो है बहुत आगे निकल रही है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी इंडस्ट्री को काम करना चाहिए, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम बीज वितरण करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे अपने किसानों को 200 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च करता हो अच्छी क्वालिटी का बीज वितरण में। अब कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि किसानों का हालत खराब है। अभी सुबह के VC साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक डेटा है, उसमें लोग कहते हैं बिहार जो है 25वां स्थान पे। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि डेटा कलेक्ट करिए और जिस दिन उचित डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन बिहार का किसान वर्तमान सरकार के सहयोग से 25वां के बदले हम 15वां 20वें स्थान पे होंगे। और जो हमारा जो है बिहार राज्य जो किसानों के लिए काम करता है,
मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का कोई भी राज्य जो है इतना काम करता होगा। और लगातार हम लोग जो है कई सुझाव जो है अपने अधिकारियों को देते रहते हैं। कल ही मैंने अपने सचिव महोदय को बता रहा था कि ये जो यंत्र जो है हम लोग जिले में जो बांटते हैं किसानों को, अविलंब इसकी समीक्षा करिए कि जो टारगेट हम लोगों ने दिया था उस टारगेट को अधिकारियों के द्वारा पूरी नहीं की गई हो तो कठोर कदम उठाइए, क्योंकि यह किसान का सवाल है। हर हालत में किसानों को जो सुविधा सरकार देती है उसका एक एक चीज को बारीकी से समझ करके और किसान के फायदा के लिए हर संभव हम काम करते हैं और करते रहेंगे। बड़े पैमाने पे बिहार के किसान फायदा उठा रहे हैं और आज जो मेला लगा है मुझे लगता है कि और इनको फायदा जरूर होगा। साथ साथ कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हमने सुझाव भी दिया है कि यह समूह का जो मामला है, कभी कभी हम कृषि यंत्र जो है समूह में बांट तो देते हैं लेकिन आपस में विवाद के कारण मशीन जो है रुक जाती है। उसका भी हम लोग निष्कर्ष निकालने की तैयारी में है कि किसी भी हालत में किसान समूह के साथ साथ अलग से भी कृषि यंत्रीकरण का फायदा उठाएं, ताकि एक व्यापार के रूप में जो है हम लोग चाहते हैं कि हर प्रखंड में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्र अवेलेबल रहे, कि अगर हार्वेस्टर से हम कटाई भी करते हैं तो तुरंत जो है मशीन अवेलेबल हो जाए, ताकि वो पराली को नहीं जला सके। तो ये सब के लिए हम लोग लगातार मंथन करते हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब हमने देखा कि पूरे बिहार में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे कृषि विभाग का बड़े पैमाने पे जमीन उपलब्ध नहीं। और हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे सभी अधिकारियों के सहयोग से, हमारे सचिव महोदय के सहयोग से हम लोग यह जमीन बड़े पैमाने पे पीपीपी मोड पे जो है हम लोग देना चाहते हैं। पूरे देश के जो सीड उत्पादन करता है, जो बीज उत्पादन में रुचि रखते हैं, वो हम पे रेंट पे लेंगे। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय बिहार जो है सीड हब के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से हम लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम अकेला बिहार देश के कई राज्यों को आने वाले समय में जो है हम बीज का जो है मुहैया उनको सीड का हम सप्लाई जो है हम दूसरे राज्यों में करेंगे, जिस तरह से हम लोग चौथी कृषि रोड मैप में जो हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कृषि जो चौथी कृषि रोड मैप जो बन रही है उसमें हम लोगों ने कई अपने बड़े अधिकारियों से हम लोगों ने कहा है कि सरल होनी चाहिए। किसान हमारा गांव में जो है बहुत ज़्यादा अगर पेचीदा हो जाता है मामला तो उसको अप्लाई करने में बहुत संकोच होता है। हर संभव हमारा कमिटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा कमिटमेंट है कि हम बिहार के किसानों के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हर हालत में बिहार का किसान जो है खुशहाल हम लोग देखना चाहते हैं और जो करना होगा हम लोग करेंगे। और हमारे अभी सेक्रेटरी साहब हमारे कह रहे थे कितनी ये इंडस्ट्री के लोग से हम आग्रह करते हैं, और हमारे जो आए हैं VC साहब आए हैं। अब देखिए 17 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा हमारा उत्पादन हो रहा है मखाने का, और उसका जो है मशीन अच्छी क्वालिटी की अभी तक डेवलप नहीं हो सका। हम तो आग्रह करेंगे सभी विश्वविद्यालय से इस पे
जबरदस्त तरीके से काम हो कि नई आधुनिक मशीन जो है हमारे कॉलेज से कोई डेवलप करके निकालिए, ताकि हम बड़े पैमाने पे सब्सिडी के माध्यम से किसानों को मुहैया करा सकें। और अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इस पे हम लोग जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और जो इंडस्ट्री के साथी हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारी मशीनें हैं वो हम लोग के जो पूर्वज दादाजी और पिताजी जो मशीन देखा करते थे, वही मशीन आज भी जो है बिहार के किसान को मुहैया हो रहा है। तो कुछ नई, इतना डेवलप कर गया दुनिया, तो कुछ नई डेवलप होना चाहिए, नई आधुनिक मशीन आए ताकि बिहार का किसान और आगे बढ़े। हम लोग सब किसान के बेटे हैं और हम लोग सदैव किसान के लिए काम करते हैं। फर्टिलाइजर का मामला था, इतना क्राइसिस, किसान परेशान, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से मॉनिटरिंग कर रहे थे कि हमको समय पे खाद मिले, नहीं मिल पा रहा था। तब भी मैं बधाई देता हूं अपने अधिकारियों को कि जिस तरीके से लोगों ने मिलकर के काम किया, कम से कम पिछले वर्ष के पूर्व लाठियां किसानों के ऊपर नहीं चली। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे। ये गरीब किसान के ऊपर लाठियां नहीं चलने दिया हम लोगों ने, इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। तो एक बार फिर से हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि 3 दिन तक 4 दिन तक ये मेला चलेगा, इसका फायदा उठाइए। और 21 फरवरी को बापू सभागार में हम लोग का किसान सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होना है। हम आग्रह करेंगे किसानों से, अधिकारियों से कि कुछ अगर नई सोच करके आप कुछ लाते हैं तो बापू सभागार में लिखित रूप से हम लोगों को दीजिएगा। चौथा कृषि रोड मैप बन रही है, उसमें हम लोग आपकी जो किसानों की कठिनाइयां हैं, वो किसान गांव में रहते हैं, वो अपनी कठिनाइयों को विस्तार से अगर लिखित रूप में हमको देते हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन निकाल के हम लोग जरूर चौथी कृषि रोड मैप में उसको हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं सभी किसान भाइयों को, अधिकारियों को, और जो बाहर से आए हैं सभी इंडस्ट्री के साथियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो कृषि आंतरिक मेला है उससे किसानों को बड़े पैमाने पे फायदा होगा। और प्रिंट के साथियों, इलेक्ट्रॉनिक के साथियों से आग्रह होगा कि एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोग भी देखिए, और जो यंत्र है हमारा उसको कम से कम पेज के किसी लास्ट पेज में ही सही, लेकिन वो सबका स्थान दीजिए ताकि किसानों को वो देख सके कि भाई हाँ, बिहार के किसानों के लिए क्या क्या है, और वो जो है हमारा इस योजना का फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय का कि एग्रो बिहार 2023 के उद्घाटन समारोह में आपने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दी, शुभकामनाएं दी। एक जोरदार तालियों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं एग्रो बिहार 2023 के इस आयोजन में। और अब परंपरागत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ श्री जयप्रकाश नारायण, संयुक्त निदेशक कृषि अभियंत्रण सरापाय, और सभी को। हाँ सर, कुंदन चलिए शुरू। हाँ सर, रेडी है। बोला जाए सर। कृषि आंतरिक मेला, और चूँकि कोविड में यह मेला बंद हो गई थी, कोविड को लेकर के अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। और कृषि आंतरिक मेला जो है, किसान जो बिहार के किसान हैं वो आधुनिक तरीके से खेती कैसे करें,
एक तो उसका प्रचार प्रसार, साथ में हम लोग कुछ सब्सिडी देते हैं किसानों को। तो मेले के माध्यम से किसानों में हम लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि सरकार कौन कौन से यंत्र पे सब्सिडी देता है। पंचायतों में, गांव में उसका यूज करें और अच्छी से अच्छी खेती करें, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लगभग 200 करोड़ से ऊपर का जो है किसानों को बीज वितरण करते हैं हम लोग प्रति वर्ष। और जितना काम बिहार राज्य कर रहा है किसानों के लिए, शायद मुझे नहीं लगता है कि देश के कई अन्य राज्य जो है किसानों के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, चाहे वो यांत्रिक में हो, सीड में हो, उत्पादन में हो, मखाना में हो, आम में हो, लीची में हो। बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग हर तरीके से, हनी जो है मध में है, बहुत सारे हम लोग किसानों को फ़ायदा के लिए जो है काम करते हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इस मेला के माध्यम से बिहार में और प्रचार प्रसार होगा और हमारे कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज, मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज के हमारे कई माननीय वीसी लोग बैठे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। तो कई सुझाव हम लोगों ने दिया है कि जो ये कृषि यंत्र है इसकी नई डेवलपमेंट हो, नई तरीके से जो है मशीन आए ताकि किसान खुद से ज़्यादा जो है किसान अपना खेती कर सके। पराली जलाने की जो समस्या है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र जो है गाँव तक पहुँचे ताकि पराली वगैरह जो जलता है उसमें। पराली जलाने वाला जो यंत्र है उसमें कितना सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं? 80%। ठीक है, और कोई सवाल है तो बताओ। हाँ, किसान वाला के बाद ये मोमेंटो ले लिए एग्रो बिहार 2023 की ओर से, और ये शॉल हमारे माननीय उद्यान श्री नंद किशोर जी अभिनंदन कर रहे हैं। हरित गुज से हमारे सचिव कृषि डॉक्टर एन सरवन कुमार का, और ये प्रतीक चिन्ह मोमेंटो एग्रो बिहार 2023 का, और ये शॉल। मैं श्री आभांशु सी जैन निदेशक वामिति से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड का अभिनंदन इस अवसर पर आप हरित गुज। तालियां बजेगी तो आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। सबसे पहले हरित गुज से, उसके बाद शॉल से श्री आभांशु सी जैन निदेशक वामिति द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। ये प्रतीक चिन्ह। पुनः सर से निवेदन है मंचासी डॉक्टर PS पांडे कुलपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि, डॉक्टर PS पांडे सरकार कर रहे हैं, और ये प्रतीक चिन्ह। पुनः श्री AC जैन सर से निवेदन है डॉक्टर दुनिया राम सिंह कुलपति बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर का स्वागत आप करें। हरित गुज से शॉल और स्मृति चिन्ह एग्रो बिहार 2023 का ये शॉल, ये हरित गुज और ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह। पुनः श्री आभांशु सी जैन निदेशक वामिति से निवेदन है श्री RN राय विशेष सचिव कृषि विभाग का स्वागत इस अवसर पर करें। शॉल हरित गुज और स्मृति चिन्ह से। और अब मैं आग्रह करूंगी श्री सनत कुमार जयपुरिया उप निदेशक कृषि कि आप मंचासी श्री विजय कुमार विशेष सचिव कृषि विभाग का स्वागत इस अवसर पर हरित गुज। हरित गुज से स्मृति चिन्ह
श्री सनत कुमार जयपुरिया, उप निदेशक कृषि विभाग स्वागत कर रही हैं। श्री विजय कुमार, विशेष सचिव कृषि विभाग का। पुनः सर से अनुरोध है, श्री शैलेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव कृषि विभाग का स्वागत आप करें। हरित गुच्छ। हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग लगता है सुस्त हो गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज होगी। इतनी संख्या में आप लोग हैं यहाँ उपस्थित एग्रो बिहार 2023 के इस बृहद आयोजन में। हरित गुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट स्वरूप देकर श्री शैलेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव महोदय का स्वागत किया जा रहा है। पुनः श्री सनत कुमार जयपुरिया सर से निवेदन है, श्री नंद किशोर, निदेशक उद्यान, निदेशालय उद्यान का स्वागत आप करें। हमारे निदेशक उद्यान श्री नंद किशोर सर का अभिनंदन। उप निदेशक कृषि श्री सनत कुमार जयपुरिया सर कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मंच के लोग, मंच के अतिथिगण तालियां बजा रहे हैं। आप लोग की तरफ से तालियों की आवाज नहीं आ रही है। ये स्मृति चिन्ह और उसके बाद ये शॉल। पुनः उपनिदेशक महोदय से निवेदन है, श्री धनंजय पति त्रिपाठी, निदेशक पीपीएम का स्वागत इस अवसर पर करें। हरित गुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल देकर मैं आग्रह करूंगी श्री सुशील कुमार, उप निदेशक सांख्यिकी कृषि विभाग की मंचासीन श्री संजीव पॉल, अध्यक्ष CIR ER का स्वागत इस अवसर पर। अध्यक्ष CII ER उनका अभिनंदन, श्री संजीव पॉल सर का अभिनंदन कर रहे हैं। श्री सुशील कुमार, उप निदेशक सांख्यिकी कृषि विभाग। शॉल, हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर ये हमारे पूर्वी क्षेत्र CII के अध्यक्ष महोदय हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं श्री सुशील कुमार, उप निदेशक। पुनः सर से निवेदन है कि मंचासीन श्री सैकत राय चौधरी, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं पूर्वी क्षेत्र CII, उनका अभिनंदन इस अवसर पर। हरित गुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट स्वरूप देकर आप करें। श्री सुशील कुमार, उप निदेशक द्वारा श्री सैकत राय चौधरी, क्षेत्रीय निदेशक महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। पुनः सर से निवेदन है श्री सुशील कुमार सर से कि मंचासीन श्री नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष CII बिहार का अभिनंदन। श्री नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष CII बिहार का अभिनंदन। श्री सुशील कुमार, उप निदेशक सांख्यिकी द्वारा इस अवसर पर एग्रो बिहार 2023 इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन सभी या तो बैठे हैं या तो खड़े हैं। दोनों हाथ का काम कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। और मैं पुनः श्री सुशील कुमार, उप निदेशक सर से निवेदन करूंगी कि पद्मश्री श्रीमती राजकुमारी देवी, हमारी हम सबकी किसान चाची का स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर आप करिए। हरित गुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर हमारी किसान चाची, जिन्होंने बिहार को एक पहचान दिलाई है और इसी कारण ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसान चाची के नाम से प्रख्यात है। इनको सभी किसान चाची के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का। और अब मैं आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री कृषि विभाग और सम्मानित अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का एग्रो बिहार 2023 का आगाज शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री, ये वो घड़ी है, वो क्षण है जब दीप प्रज्वलन के साथ एग्रो बिहार 2023 का शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सर्वजीत सर के हाथों किया जाएगा। साथ में ही किसान चाची, हमारे सचिव सर कृषि विभाग, हमारे कुलपति महोदयगण,
विशेष सचिवगण, निदेशक उद्यान और अन्य सम्मानित अतिथिगण दीप प्रज्वलन के साथ, और हम देख रहे हैं कि इस क्षण को आप सभी आंखों से तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसका सीधा प्रसारण या इस क्षण को ड्रोन के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, विभिन्न जिलों तक, ताकि लोग वहां से इस कार्यक्रम को देख सकें। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राहें नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और इस क्षण का करतल ध्वनि से आप सभी से निवेदन है, आप स्वागत करिए। दीप प्रज्वलन के साथ एग्रो बिहार 2023 का आगाज शुभारंभ किया गया। तालियों में कमी नजर आ रही है, तालियों की घड़घड़ाहट या गूंज होनी चाहिए ताकि आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो और इस क्षण का हम अभिनंदन भी कर सकें। दीप प्रज्वलन के साथ एग्रो बिहार 2023 आज से लेकर यानी 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा, जिसका उद्घाटन आप सबों के समक्ष माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सर्वजीत जी के हाथों किया गया। बहुत बहुत आभार सभी सम्मानित माननीय अतिथि गणों का।